गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर वाचिंग लवली इंग्लिश क्लासेस। आई एम संतोष कुमार। आप देख रहे हैं लवली इंग्लिश क्लासेस। मैं संतोष कुमार। आज प्रेजेंट टेंस, there are four kinds of present tense. Present tense के कई भेद है? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद है। चलिए जानते हैं कौन कौन सा भेद है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। वर्तमान काल। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। वर्तमान काल को 4 भागों में बांटा गया, यानी प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। देयर आर द 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हम देख लेते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा जो आप देख रहे हैं ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण अपूर्ण और मिश्रित वर्तमान काल। ये टेंस के कितने भेद हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। और 4 भेद के बाद हम लोग जो नेक्स्ट अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी 4 भेद के बाद उसमें से एक भेद पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये पढ़ते हैं हम आगे। अगर आप इसका स्नैप लेना चाहते हैं तो आप स्नैप ले सकते हैं। आपने स्नैप ले लिया। आज आपने पढ़ा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान
काल। चलिए हम लोग जानते हैं कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको द फॉर्म of a verb which indicates a simple action in present time, is called present tense. Present indefinite tense. Example: I play, यानी मैं खेलता हूँ। We go, इट इज, मैं खेलता हूं। वी गो, हम लोग जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। जिस काल से यह बोध हो कि काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, हम लोग जाते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच इंडिकेट्स अ सिंपल एक्शन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं। वी गो, हम लोग जाते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जिस काल से यह बोध हो कि काम वर्तमान समय में समान रूप से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल। सिंपल सी बात है कि आपके आंखों के सामने जो कार्य देख रहे हैं, कि आपके आंखों के सामने जो कार्य होते रहता है, वो सभी कार्य किस में आ जाता है, सामान्य वर्तमान काल में हो आता है। और सामान्य वर्तमान काल में सबसे खास बात होती है कि वहां पे सिंपल एक्शन होता है। नॉर्मल तरीका से आपके आंखों के सामने जितना भी काम घटित हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है ना, जितना भी काम होता है आपके सामने में, आप जो देखते हैं आपके आंखों के सामने में, जितना भी कार्य समान रूप से चलता है, वो सभी आ जाते हैं वर्तमान काल में, यानी सामान्य वर्तमान काल में आ जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच इंडिकेट्स a simple action in present time. The form of a verb which indicate a simple action in present time is called present indefinite tense. Example as I play, मैं खेलता हूं। We go, हम लोग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके आंखों के सामने
जो समान रूप से जो कार्य होता है वो सभी सामान्य वर्तमान काल में आता है। जैसे सिंपल एक्शन, नॉर्मल तरीका से जो हमारे आंखों के सामने जो भी घटना घटित हो रही है, नॉर्मल तरीका से जो कार्य होता है वो सभी क्या किस में आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है सामान्य वर्तमान काल का, जिस काल से यह बोध हो कि काम वर्तमान समय में, जिस काल से यह बोध हो कि काम वर्तमान समय में समान रूप से होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खेलता हूं, हम लोग जाते हैं, ये सब किस में आ जाता है, सामान्य वर्तमान काल में। आप सामान्य वर्तमान काल समझ लिए होंगे, क्योंकि सामान्य वर्तमान, एक ही बात ध्यान में रखना है, सामान्य वर्तमान काल में हमारे आंखों के सामने सभी कार्य समान रूप से होता है, वही सामान्य वर्तमान काल में आता है। जैसे देखिए इनका पहचान है, देखिए इनका पहचान है, पहचान इनके अंत में ता है, ती है, तो है, ते है, इत्यादि लगे रहते हैं, इत्यादि लगे रहते हैं। लेकिन इनके अंत में ये सारे चीज आपको लगा हुआ मिलेगा। सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बनाएंगे तो वाक्य के अंत में लगा रहता है। जैसे जाता है, ती है, ते है, ता है, ती है, तो है, ते है इत्यादि लगे रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है मैं खेलता हूं तो ता है, हम लोग जाते हैं तो ते है लगा हुआ है। देखिए इसका रूल्स होता है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस देखिए इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनाने के नियम होते हैं, रूल्स है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टेप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये सिंगल नंबर, प्लूरल नंबर, एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग। आई के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वी के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यू के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यू के साथ भी क्या हो जाएगा V1, यू के साथ भी क्या V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यू के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ही, सी, इट, इसके साथ यूज होगा V5 प्लस ऑब्जेक्ट, दे के साथ यूज होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वन नेम यानी एक नाम के साथ V5 प्लस ऑब्जेक्ट, टू नेम या मोर देन वन नेम के साथ होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल्स के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया, ये रूल्स हो गया। कहाँ पे,
V5 यूज करना है और कहां पे V1 यूज करना है। चलिए हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं अब। ये आपका इंट्रो हो गया, पहचान। इनके अंत में ता है, ती है, तो है, ते है इत्यादि लगे रहते हैं। रूल्स हो गया सब्जेक्ट, V1 या V5 ऑब्जेक्ट। अब ये देखना है कि V1 कहाँ यूज करना है और V5 कहाँ यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे कि हम लोग V1 कहाँ यूज करेंगे और V5 कहाँ यूज करेंगे। तो देखिए I के साथ क्या यूज करना है हमको, V1, I V1 ऑब्जेक्ट। V के साथ क्या यूज करना है, V1 ऑब्जेक्ट। U के साथ V1 ऑब्जेक्ट, U के साथ V1 ऑब्जेक्ट। इस रीड के साथ V5 ऑब्जेक्ट होगा। दे के साथ क्या V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वन नेम के साथ V5 या ऑब्जेक्ट, टू नेम के साथ V1 या ऑब्जेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप स्टेप लेना चाहते ले लीजिए। जैसे यहां पे हम लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं, एग्जाम्पल बना रहे हैं। यहां पे पहला है आप बाजार जाते हैं, आप बाजार जाते हैं। ध्यान से, सब्जेक्ट आप हो गया सब्जेक्ट, बाजार हो गया ऑब्जेक्ट और जाना क्या हो गया, वर्ब। आप बनाइए, रूल्स के हिसाब से बनाइए। देखिए इनके अंत में क्या है, ता है, ती है लगा हुआ है ना। यहाँ पे ता है, ते है लगा हुआ ना, ते यहाँ पे लगा हुआ है। अब चलिए रूल्स के हिसाब से चलते हैं हम लोग। पहचान लिए ना। इनके अंत में ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, तो है, ते है। तो यहाँ पे लगा है ना ते है। तो देखिए सब्जेक्ट। अब चलिए रूल्स के हिसाब से हम लोग चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आप है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा है, आपका क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, यू। चलिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट यहाँ पे है तो यू हो गया। अब यू में देखिए V1 लगेगा या V5 लगेगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। V1 लगेगा, V5, तो यहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेंगे यू के साथ क्या लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो क्या देंगे हम लोग, गो का V1, गो ही V1 ही है तो क्या होगा, यू गो टू किधर, मार्केट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, V1 हो गया ना, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। तो लिखेंगे क्या, मार्केट। यू गो टू मार्केट। जैसे है वह खाता है, सीधे लिखेंगे वह। दूसरा एग्जांपल है हमारा, वह खाता है। अब देखिए वह खाता है, इसमें दो चीजें, इसमें क्या क्या है, वह क्या हो गया मेरा, वह हो गया सब्जेक्ट और खाना क्या हो गया, वर्ब। देखिए आप पहचानेंगे, टेंस कैसे पहचानेंगे आप लोग, कौन सा है ये, प्रेजेंट है, पास्ट है, कौन सा है। तो आपको पहचानने का पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है वो है ता है। देखिए इसमें लास्ट में लगा ना, ता है, वो खाता है। वो खाता है तो क्या बने, सब्जेक्ट है, वर्ब है। चलिए वो क्या बने होता है, वो होता है ही मीन्स होता है वो। तो क्या लेंगे हम लोग, ही। वो खाता है ही, तो वो ही है तो ही के साथ क्या लाएगा, V5। तो ईट होता है तो ईट का V5 क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। तो क्या देखेंगे, ही इट्स, वो खाता है। सिंपल से बना दिया हम लोग। जैसे होगा राम, तीसरा बनाते हैं हम, राम विद्यालय। राम विद्यालय जाता है, जाता है। तो राम क्या हो गया मेरा, राम हो गया सब्जेक्ट। तो क्या देंगे, राम। उसके बाद क्या हो गया, जाना। जाना क्या हो गया, राम का एक नाम है, राम है एक नाम। तो एक नाम में क्या लगेगा, V1 या V5। तो एक नाम में लगेगा V5, वन में क्या लगेगा, V5। तो V5 क्या है मेरा, जाना का क्या हो जाएगा, गोज। V5 हो जाएगा गोज। राम गोज टू किधर, स्कूल। राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल। अगर यही मान लीजिए हम लोग दो नाम रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग दो नाम रहेगा। अगर रहेगा मोहन और सोहन जाता है, सीधे रहेगा मोहन और सोहन जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, दो नाम है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए V1 लगेगा या V5। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या है, टू नेम। टू नेम में क्या लगेगा, यहाँ पे टू नेम। टू नेम में क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो क्या लगेंगे हम लोग, मोहन, मोहन एंड सोहन। सोहन क्या लगेगा, V1। तो जाना का क्या हो जाएगा, गो।
मोहन एंड सोहन गो, मोहन एंड सोहन जाता है। आप अगर स्नैप लेना चाहते हैं ले लीजिए। आप देख रहे हैं लवली इंग्लिश क्लासेस। ये आपके बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड में, खुटौना में ऑफलाइन क्लास चलाई जाती है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो खुटौना में आप ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं, आपके खुटौना बाजार में, जो इंडियन पेट्रोल पंप के पश्चिम वाली गली में स्थित है। लवली इंग्लिश क्लासेस। आप देख रहे हैं लवली इंग्लिश क्लासेस। मैं संतोष कुमार। जय हिंद, जय भारत।